नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और उनके पास संस्कृत विषय है, उनका फर्स्ट पेपर होने जा रहा है जो कि रिटन होगा, जिसका नाम है वेद मंत्रा अपठितांसा भारतीय संस्कृति। तो इस वीडियो में आपको टॉप 10 क्वेश्चन को कराया जाएगा, यानी कि इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट को करा चुके हैं जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन को कराया गया है। उन्हीं में से आपके हर बार क्वेश्चन फंस जाते हैं। इस वीडियो का माध्यम यही है कि आपके इससे भी क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है मन के विविध रूपों को बताइए। तो यहाँ हम इसका आंसर देखते हैं। मन के 3 रूप हैं: संकल्प विकल्प रूप, स्थिरतात्मक चित्रूप तथा धारणात्मक स्मृति रूप है। वह प्रथमतः निर्विकल्पक ज्ञान होता है, तत्पश्चात सविकल्पक ज्ञान होता है। इसकी पुनरावृत्ति से ज्ञान स्थिर हो जाता है, अर्थात ज्ञान का सर्वांगीण बोध हो जाता है। बोध के पश्चात वह स्मृति बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पृथ्वी सूक्त के आधार पर पृथ्वी सूक्त के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आइए जान लेते हैं इसका आंसर। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के शौनक संहिता के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। इस सूक्त का देवता पृथ्वी और ऋषि अथर्वा हैं। इस सूक्त में अनेक छंद हैं। इसमें पृथ्वी का महत्व वर्णित है। यह पृथ्वी भूत, वर्तमान और भविष्य की रक्षा करने वाली है। यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, इसीलिए इसमें राष्ट्रीय प्रेम, मानव प्रेम एवं जीव प्रेम से संबंधित भावनाओं का समावेश है। इसे औषधियों का भंडार माना गया है। इस पृथ्वी पर समुद्र, नदी, पर्वत, वन, उपवन आदि सभी हैं, जहाँ प्राणी श्वास प्रश्वास लेता है और स्वच्छंद विचरण करता है। इस पर अनेक प्रकार के रसायन, हीरे, मोती, मूंगा, सुवर्ण आदि प्रकट होते हैं। मेघ समुद्र से जल लाकर वृष्टि के द्वारा पृथ्वी को आप्लावित कर कृषि योग्य बनाते हैं। यह पृथ्वी हम लोगों को अन्न जल दान से पुष्ट करती है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। पृथ्वी के समतल स्वरूप की कामना का क्या रहस्य है? तो आइए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। पृथ्वी अपने अतुलनीय भंडार के कारण रत्नगर्भा, वसुमती एवं वसुंधरा भी है। वह अपनी ऊंची नीची स्थिति में मनुष्य के ऐन्द्रिक बोध को परिसीमित कर देती है। कहाँ किस ऊंचाई या नीचाई की स्थिति में कौन सा रत्नागार सुरक्षित है, कौन सा जीवन तथ्य सुलभ है, किस प्रकार का प्राकृतिक वैभव विलक्षित है, किस प्रकार की संजीवनी औषधियों का संचित कोष विद्यमान है। इसका ठीक ठाक पता अपनी सीमित दृष्टि तथा बाधित शक्ति वाले मनुष्य को नहीं हुआ करता है। वहीं आगे देखते हैं इसका आंसर। इसके विपरीत समतल स्थिति को प्राप्त करते हुए उसकी शारीरिक शक्ति क्षमता बढ़ जाती है। वह अपने मनोनुकूल वातावरण को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति का निर्बाध संचार पृथ्वी के मूल्यवान सघन भंडारों तक होने लगता है। प्रतिकूल अवस्था समाप्त हो जाती है। अनुकूल स्थिति परक आंतरिक रमोल्लास बढ़ जाता है तथा धैर्य और साहस के साथ मनुष्य अपने प्रण की ओर अग्रसर होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पृथ्वी के रूप को प्रस्तुत करता है। इसलिए ऋषियों ने पृथ्वी के समक्ष उसके समतल रूप की कामना व्यक्त की है, जो उन्हें काम में रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को। परमेश्वर के विषय में ईशावास्योपनिषद का क्या मत है? ईशावास्योपनिषद का अर्थ ही है कि ऐसा उपनिषद जो ईश्वर से व्याप्त हो। परमेश्वर एक अचल मन से भी गतिमान है। वे समस्त जड़ चेतन के आदि हैं। वे एक स्थान पर स्थित रहते हुए भी दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाते हैं। परमेश्वर की सत्ता का ही परिणाम है कि इंद्र आदि देवता अपने अभीष्ट कार्यों का संपादन नियत ढंग से करते हैं। अतः अचिंत्य शक्ति परमेश्वर के द्वारा ही संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। 14 को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। ईशावास्योपनिषद में कर्म की प्रधानता का वर्णन कीजिए। तो आइए जान लेते हैं इसका आंसर। यजुर्वेद के कर्म कांड प्रधान होने से ईशोपनिषद भी कर्म की उपासना का महत्व प्रतिपादित करता है। मनुष्य को त्याग भाव से कर्म को करते हुए विषयों का भोग यथाविधि करना चाहिए। इन्हीं विचारों को इस उपनिषद के आरंभिक मंत्र में व्यक्त किया गया है। कर्मोपासना का उपदेश देते हुए इस उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य को शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। वहीं किंतु इन कर्मों को त्याग भाव से उनमें लिप्त हुए बिना करना चाहिए। तो यहाँ एक मंत्र भी दिया हुआ है। इस उपनिषद की कर्म विषयक सिद्धांत भगवत गीता में भी देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ईशावास्योपनिषद
के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं। परमेश्वर या परमात्मा का वर्णन भी अद्वैत के सिद्धांत के अनुरूप है। मंत्र 3 से 8 के बीच। यह परमात्मा ही जगत के अंत और वाह्य सर्वत्र व्याप्त हैं, सबका अंतर्यामी है। इस प्रकार परमात्मा को सभी में व्याप्त जानने वाला व्यक्ति सभी प्राणियों में परमात्मा को और सभी भूतों को परमात्मा में ही देखता है और किसी से घृणा नहीं करता। यस्तु सर्वाणि भूतान्यान्मेवानुस्म्यति सर्वभूतेषु चात्मनि ततो न विजुगुप्सते। यह परमात्मा तेजो में शुभ शरीर से रहित, छिद्र रहित, शिराओं से रहित, स्थूल पंचभूत से बने शरीर से रहित, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, शुभाशुभ कर्मों के संपर्क से परे, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप और सर्वनियंता एवं स्वयंभू है। वही सभी पदार्थों की रचना करने वाला है। तो यहाँ पे ये मंत्र भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, भक्त अग्निदेव से क्या प्रार्थना करता है? साधक परम धाम को प्रस्थान करते समय अग्नि की स्तुति करता है, क्योंकि अग्निदेव ही समस्त देवताओं तक उनके भोग्य को पहुंचाते हैं। वह कहता है कि हे अग्निदेव, अब मैं अपने प्रभु की सेवा में जाना चाहता हूँ। आप मुझे शीघ्र कल्याणकारी उत्तरायण मार्ग से परमेश्वर के परम धाम तक पहुँचा दीजिए। हे प्रभु, आप हमारे समग्र कर्मों के ज्ञाता हैं। यद्यपि मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किया जो बंधन का हेतु है, किंतु यदि मेरे मार्ग का प्रतिबंधक कर्म हो तो उसे कृपा करके आप नष्ट कर दीजिए। मैं पुनः आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ। आप हमारे अभीष्ट को अवश्य पूर्ण कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार विद्या और अविद्या का परिचय दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्या और अविद्या से इस उपनिषद का तात्पर्य भोगासक्त होकर उनकी प्राप्ति के लिए जिसे साधन बनाया गया है वह अविद्या है। विद्या का तात्पर्य ज्ञान है। विद्या और ज्ञान में ईशावास्योपनिषद का तात्पर्य ब्रह्म प्राप्ति अथवा अध्यात्म चिंतन में सहायक होने वाले से है। वहीं आगे दिया हुआ है इसमें, ईशावास्योपनिषद में उस विद्या की तो निंदा की गई है जो भोगों की प्राप्ति का साधन होती है, परंतु ब्रह्म साक्षात्कार अथवा ब्रह्म प्राप्ति के साधन बनी विद्या के साथ यदि अहंकार हो तो उसे अविद्या से भी बुरा बताया गया है। लौकिक भोगों के साधन में रत विद्या का अभ्यासी मृत्यु के बाद गाढ़े अंधकार में पूर्ण लोक में जाता है, परंतु ईश्वर प्राप्ति अथवा ब्रह्म साक्षात्कार का साधन बनी विद्या उसे अंधकार पूर्ण से भी हीन लोक में ले जाती है। इस प्रकार ईशावास्योपनिषद के त्याग पर भी बल देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अहम ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली विद्या के प्रभाव को समाप्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ईश्वर की व्यापकता का निरूपण कीजिए। वे परमेश्वर कण में विद्यमान हैं, सगुण रूप धारण कर वे गतिमान हैं, जबकि निर्गुण रूप में वे परमेश्वर नहीं चलते हैं। वे परमेश्वर श्रद्धा प्रेम से युक्त मनुष्य के समीपस्थ होते हैं तथा श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्य के लिए अत्यंत दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अंतर्यामी होने का कारण वे सबके समीप तथा अज्ञानी एवं मूढ़ पुरुषों के लिए वे अत्यंत दूर हैं। इस प्रकार ईश्वर की व्यापकता स्वतः सिद्ध होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। लेकिन 20 से पहले आपको बता दूं, यदि आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, आप अन्य किसी विषय से संबंधित अपने बेहतरीन एग्जाम नोट्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं एंड इसका फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट पार्ट भी आप जल्दी से देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ को वहाँ देख डालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। आत्मा की हत्या करने वालों की क्या दशा होती है? आत्मा अजर अमर है। आत्मा सतत प्रयत्नशील व्यक्ति में ही विद्यमान है और अकर्मण्य में ही, किंतु ज्ञान का आडंबर करने वाले जो मिथ्या ज्ञानी हैं वे ऐसा समझ लेते हैं शरीर की आत्मा है और आत्म तत्व की हत्या करने वाली व्यक्ति पुनः पुनः कुकुर, शुकुर आदि निकृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं। इसलिए मानव को आत्मा की हत्या करने वाला नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से आपके यहाँ 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले हम आपको बता देते हैं, यदि आप हमसे बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी यूनिवर्सिटी का कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।